हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS ट्रेनर खान शौकत। आज इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे ऑन लिमिट्स और ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा। लेकिन आज का पार्ट जो होगा इट विल बी बेस्ड ऑन एल हॉस्पिटल्स रूल। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि व्हाट इज़ एल हॉस्पिटल्स रूल। व्हाट इज़ एल हॉस्पिटल्स रूल? इट इज़ अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बाय gx होगा और सपोज a पुट करने पे इसका जो आंसर आता है दैट इज़ 0/0 फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपको क्या करना है, आपको ऊपर न्यूमरेटर को भी आपको डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को भी आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू a। अगर हम f(x) को डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बिकम f'(x) और gx इसकी जो डिफरेंस आएगी दैट विल बिकम g'(x). और अगर आपको यहाँ से भी अगर आपको 0/0 फॉर्म मिलती है, सपोज यहाँ से भी 0/0 फॉर्म अगर आपको मिली देन यू कैन अगेन डिफरेंशिएट। मतलब अगर आपके पास होगा लिमिट x टेंड्स टू a, फिर होगा f'(x) डिवाइडेड बाय होगा g'(x). और अगर इसको भी 0/0 फॉर्म सपोज यहाँ से आता है तब जाके आप अगेन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब यू कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a f'(x) की डिफरेंशिएशन आएगी दैट विल बिकम f'(x) डबल डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय आएगा g'(x). तो एग्जाम में आपको मैक्सिमम 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन इस पैटर्न पे आया। और एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करने के लिए डिफरेंशिएशन का आना ज़रूरी है यहाँ पे। सो बिफोर कमिंग टू क्वेश्चन मैं कुछ फार्मूलाज आपको यहाँ पे बताता हूँ जो कि मुझे यूज़ होंगे। पहली फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरी फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ अगर आपके पास x² होगा इट इज़ 2x। थर्ड फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x³ अगर होगा इट विल बिकम 3x²। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पावर डाउन पावर एक कम। अगर इसको मैं जनरलाइज करता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू nx n-1। आपको ये याद रखना है nx n-1। इसको मैं यहाँ पे अगेन लिखता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n इज़ ऑलवेज इक्वल टू nx n-1। और एक फार्मूला यहाँ पे है दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x जो कि ज़्यादा यूज़ होती है इसमें। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इक्वल टू e पावर x ही होता है। इसके बाद इस x जो इस पे पावर है इसकी अलग से डिफरेंशिएशन होती हैं। तो अगर हम इसको मल्टीपल लिखेंगे x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा e पावर x। ऐसे ही अगर हमारे पास सपोज e पावर 2x होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर 2x, तो पहले इसका आंसर एज इट इज़ वापस आएगा e पावर 2x, लेकिन इसके बाद इस 2x की हो जाएगी अलग से डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे आएगा फिर d/dx ऑफ 2x और 2 वहाँ से बाहर आएगा, x की डिफरेंस 1 है तो इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स e पावर 2x। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिफरेंशिएशन, ये भी आपको आनी चाहिए। ऐसे ही अगर मेरे पास होगा सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर -x होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले इसका आंसर आएगा एज इट इज़ वापस e पावर -x, लेकिन उसके बाद जो आपको यहाँ पे -x दिख रहा है इसको अलग से होगी डिफरेंशिएशन और d/dx ऑफ -x। और आपको पता है कि x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और यहाँ लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये बच जाएगा। सो इट विल बिकम माइनस टाइम्स e पावर -x। तो e पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज़ माइनस टाइम्स e पावर -x। और भी कुछ फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूलाज, वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इक्वल टू कॉस x। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इट इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस और कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ टेन x, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन x d/dx ऑफ टेन x इट इज़ इक्वल टू sec² x। ये भी आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन x इक्वल टू sec² x। सो लेट अस स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन,
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स। अगर हम इसमें एक्स करेंगे पुट 0, इट विल बिकम ई पावर 0 प्लस ई पावर माइनस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0। ई पावर 0 इट इज़ 1, ई पावर माइनस 0 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 माइनस 2 दैट इज़ 0, सो 0 बाई 0 फॉर्म। इसका मतलब हम इसमें एक्स डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, सो वी कैन यूज़ एल हॉस्पिटल्स रूल। लेट अस अप्लाई दिस रूल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इट विल बिकम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। ई पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस टाइम्स ई पावर माइनस एक्स, और 2 की डिफरेंशिएशन 0 होती है। ये फार्मूला भी आप नोट करना कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये पॉइंट आप लिखना अपने नोट्स पे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और इसका मतलब इस 2 की डिफरेंशिएशन 0 आएगी, सो माइनस 0 डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर पे भी आपको डिफरेंशिएट करना है और x की डिफरेंस 1 होती हैं, तो डिवाइड बाई x आएगा 1 x की जगह। अगर हम इसमें x पुट करेंगे 0, इट विल बिकम e पावर 0 माइनस ई पावर माइनस 0, और e पावर 0 1 होगा। इसका मतलब ये आएगा 1 माइनस 1, और e पावर माइनस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आएगा दैट इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। Now let us move further. Question number 2. Question number 2, it is limit x tends to 0 e power x प्लस ई पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होती है, अभी समझाया। ई पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस टाइम्स ई पावर माइनस एक्स। 2 की डिफरेंशिएशन 0 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय आएगा एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। अगर हम इसमें करेंगे पुट 0x, इट इज़ अगेन 0 बाई 0 फॉर्म। यू कैन चेक इट, ई पावर 0 इज़ 1 माइनस ई पावर माइनस 0 इज़ अगेन 1, 1 माइनस 1। तो इसका मतलब न्यूमरेटर का जो आंसर आएगा दैट इज़ 1 माइनस 1, 0, 0 बाई 0 फॉर्म। सो अगेन यूज़ दिस रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। इट विल बिकम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन आएगी ई पावर एक्स वापस, फिर माइनस एज इट इज़। अब जो ये ई पावर माइनस एक्स है इसकी डिफरेंशिएशन आएगी माइनस टाइम्स ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x की आएगी 2, क्योंकि 2 को डिफरेंशिएशन नहीं होगी, वहाँ पे डिफरेंशिएशन x को होगी, दैट विल बी 1, सो दैट इज़ 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसमें एक्स करेंगे पुट 0, तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ई पावर 0 प्लस ई पावर माइनस 0 डिवाइड बाई 2। लिमिट अप्लाई करने के बाद ई पावर 0 1, ई पावर माइनस 0 1 डिवाइड बाई 2, सो इट विल बिकम 2 बाई 2 दैट इज़ 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Now question number 3. It is a limit x tends to 0 x minus 10x by x cube. अब हम इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे एल हॉस्पिटल्स रूल। सो अप्लाई दिस रूल, इट विल बिकम लिमिट x tends to 0 x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस 10x की डिफरेंशिएशन होती है सेक्स स्क्वायर x, अभी मैंने पढ़ाया ऊपर ये, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब की आएगी 3x स्क्वायर। इट इज़ अगेन 0 बाई 0 फॉर्म। आप चेक करना, अगर हम एक्स रखेंगे 0 सेक 0 1 होता है और नीचे भी 0 आएगा, सो इट इज़ 0 बाई 0 फॉर्म। अभी समझाया, जब आपको लगे कि 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है यू कैन यूज़ एल हॉस्पिटल रूल अगेन। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस, जितनी बार आप चाहो उतनी बार आप कर सकते हो इसको डिफरेंशिएट, ताकि ये 0 बाई 0 फॉर्म ख़त्म हो जाए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 की डिफरेंशिएशन 0 आएगी माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, ये आपको समझना है। सेक्स स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन पहले आएगी 2 सेक एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन 2 सेक एक्स। उसके बाद एक मिनट पेन में चेंज करता हूँ, उसके बाद आएगा फिर सेक की इंटरनल,
पहले सेक स्क्वायर एक्स की टू सेक एक्स आई, लेकिन फिर सेक की होगी इंटरनल, और सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वो होती है सेक एक्स टेन एक्स। ये भी आप नोट करना, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन होती है सेक एक्स टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आएगी, और जब 2x मल्टीपल होगा 3 को, दैट विल बिकम सेक एक्स। तो इस स्टेप को आप पहले याद रखना, इट इज़ -2 सेक एक्स 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स। इसको पहले आप नोट रखना, नोट करके रखना। अब इसके बाद मैं इसको पहले वापस लिखता हूँ। तो ये था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इट वाज 0, 0 छोड़ो आप, इट वाज -2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 -2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स। अगर आपने यहाँ से भी अप्लाई किया एल हॉस्पिटल्स रूल, ये बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होगा यूवी रूल बोलते हैं उसको। तो मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया बेसिक्स भी। मैंने एक फार्मूला वहाँ पे पढ़ाया कि tan x बाई एक्स 1 होता है, tan x बाई एक्स 1 होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है tan x बाई एक्स यहाँ पे दिख रहा है, इसकी डिफरेंशिएशन 1 आएगी। किसी ने अगर ऊपर डिफरेंशिएट किया, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बेसिक कंसेप्ट होगा, वो यहाँ पे देखेगा कि tan x बाई एक्स लिमिट अप्लाई करने के बाद ये 1 आएगा, तो ख़त्म यहाँ पे मसला। जिसका मुझे यहाँ पे डर था वो अब गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x था, वो अब नहीं रहा, क्योंकि लिमिट में वो 1 आएगा बराबर। अब जो बचेगा आंसर पार्ट में वो इतना ही बच जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि बेसिक्स हमेशा बेसिक होते हैं। यहाँ पे tan x बाई एक्स मैंने पढ़ा है आपको फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स इज ऑलवेज 1। ये मैंने पढ़ा है आपको सेट नंबर 2 में आपको पढ़ाया ये। यहाँ पे 1 आएगा आंसर, तो इसका मतलब मुझे ये वाला पार्ट बच जाएगा। और इस वाले पार्ट में अब मैं x डायरेक्ट करता हूँ पुट 0, सो इट विल बिकम लिमिट -2 सेक स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई सेक एक्स। और जो वहाँ पे पार्ट था वो 1 बन जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद, बिकॉज tan x बाई एक्स 1 होता है लिमिट्स में। इट विल बिकम -2 बाई सेक एक्स, बिकॉज सेक 0 1 होता है। सो 2 1 आर 2, 2 3 आर सेक एक्स। इसका जो आंसर आएगा दैट इज -1/3, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, थोड़ा ही लेंथी क्वेश्चन था। अब इसके बाद यहाँ से भी मैं आपको देखो, यहाँ से भी एक शॉर्टकट में दिखाता हूँ। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में अप्लाई हो जाएगा यूवी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो यूवी रूल अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जो मैंने पहले ही पढ़ा है, दैट इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। ये मैंने पढ़ा है आपको, साइन एक्स बाई एक्स ये 1 होता है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, एक्स बाई साइन एक्स भी 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है। एक साइन एक्स बाई एक्स इज़ 1, दूसरी फार्मूला एक्स बाई साइन एक्स लिमिट्स में ये भी 1 होता है। तो आप बोलोगे सर ये फार्मूला आप यूज़ कैसे करोगे? मैंने आपको बताया या तो आपको यूवी रूल अप्लाई करना है, लेकिन मैं यूवी रूल से आपको बचाऊंगा। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स -2x, जो मुझे यहाँ साइन एक्स दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ डिवाइडेड बाई साइन एक्स, तो फार्मूला बनाने के लिए मुझे इसको ज़रूरी एक्स मल्टीपल भी करना है, डिवाइड करना है। लेकिन जब मैंने एक्स डिवाइड में डाला, लेकिन फिर मुझे मल्टीपल भी एक्स करना है, और आगे मुझे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वापस है। इस स्टेप को मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। एक्स स्क्वायर को मैंने कुछ नहीं किया, बस इस स्टेप में थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया। मैंने साइन एक्स को खुद एक्स डिवाइड किया, लेकिन मल्टीपल भी एक्स किया। अब लिमिट में ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, तो मुझे ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मुझे क्वेश्चन है वो यहाँ तक है, क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे एन सर्कल किया। आप बोलोगे सर साइन एक्स बाई एक्स कहाँ गया? मैंने ये भी समझाया कि लिमिट अप्लाई करने के बाद वो वाला पार्ट 1 आएगा। तो क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया, क्वेश्चन बन जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स -2x बाई एक्स क्यूब आएगा। अब अभी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में था, लेकिन मैंने इसको एक्स क्यूब में लाया, तो इसको मैं लिखूँ एक्स क्यूब लाने से क्या हो गया, मुझे साइन एक्स वाला पार्ट गायब हो गया है इसमें, क्योंकि वो 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 लिमिट्स में।
तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है इसको मैंने मॉडिफाई किया, ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस e पावर माइनस x माइनस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय आया x क्यूब। अब हम इस पे करेंगे इस्तेमाल, दैट इज एल हॉस्पिटल्स रूल। नाउ अप्लाई। तो ये बनेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x का डिफरेंस है, दैट इज e पावर x वापस आएगा, माइनस e पावर x का क्या होता है, e पावर माइनस x। अभी समझाया आपको कि e पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन होती है नेगेटिव टाइम्स e पावर माइनस x, और 2x की डिफरेंशिएशन 2 आएगी डिवाइडेड बाय x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर पार्ट को डिफरेंशिएट किया, फिर डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट किया। तो ये बनेगा यहाँ पे e पावर x। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इट विल बिकम e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 2 बाई 3x स्क्वायर। चलो इसको मैं लिखता हूँ, इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। इट इज़ अगेन 0/0 फॉर्म, तो अगेन वी कैन डिफरेंशिएट दिस। तो ये बनेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x की डिफरेंशिएशन e पावर x वापस। अब इस e पावर माइनस x की डिफरेंशिएशन इट विल बिकम माइनस e पावर माइनस x, 2 की डिफरेंशिएशन 0 वो खत्म हो गया, डिवाइडेड बाई 3 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x आएगी, 2x इंटू 3 दैट इज 6x। अब हम इसमें अगेन करेंगे अगेन हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, बिकॉज इट्स अगेन 0/0 फॉर्म, यू कैन चेक इट इज अगेन 0/0 फॉर्म। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस पार्ट, ये बनेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x आएगा एज इट इज़, फिर इस e पावर माइनस x की आएगी नेगेटिव टाइम्स e पावर x वापस, तो वो बन जाएगा फिर प्लस उस माइनस के साथ, इस वाले माइनस के साथ, प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 6x की डिफरेंस है, दैट विल बिकम 6। अब हम इस वाले पार्ट में अब हम x 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है। जब हम इस वाले पार्ट में x 0 करेंगे पुट, तो ये आएगा e पावर 0 प्लस e पावर माइनस 0 डिवाइड बाई 6, दैट विल बिकम e पावर 0 1 होता है, e पावर माइनस 0 भी 1 होता है, सो 1 + 1 दैट इज 2, इट विल बिकम 2/6, एंड 2/6 इज 1/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करने के लिए यू हैव टू यूज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पे पूरी पकड़ होनी चाहिए। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जिसको आती है ही या शी कैन यूज दिस रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x की डिफरेंशिएशन आएगी cos 3x, लेकिन फिर एंगल की आएगी अलग से। देखो sin 3x की पहले आपको मिला cos 3x, लेकिन फिर 3x की इंटरनल आएगी, और 3x की इंटरनल डिफरेंशिएशन 3 होती है। ऐसे ही माइनस sin 2x की डिफरेंशिएशन आएगी cos 2x, sin 2x की डिफरेंशिएशन पहले cos 2x आएगी, फिर आएगी 2x की इंटरनल दैट इज 2 डिवाइडेड बाई x की डिफरेंशिएशन 1। अब हम इसमें करेंगे पुट x 0। जब हम इसमें x करेंगे पुट 0, इट विल बिकम 3 cos 3 इंटू 0 दैट इज cos 0। यहाँ पे देखिए आप cos 3 इंटू 0 दैट इज cos 0, और cos 0 1 होता है, माइनस 2 टाइम्स cos 2x 2 इंटू 0 cos 0 अगेन 1। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 3 - 2 दैट इज 1। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अगेन नाउ सी दिस क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये भी 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म वी कैन यूज डिफरेंशिएशन हियर। जब मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करूँगा इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 8 की डिफरेंशिएशन 0 खत्म वो, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, और इस माइनस x की आएगा फिर -1, लास्ट पे जो 2 है उसकी 0 आएगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम इसमें पुट 0 करेंगे x, इट विल बिकम 3 इंटू 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 -1, वो आएगा लास्ट पे 3 इंटू 0 0 बाई -1, एंड आंसर इज
0। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको बराबर ऐसे ही करना है। तो इसको भी अगर हम यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल, इट बिकम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स आएगी। फिर ई पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है वो अभी समझाया आपको, दैट इज माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस टाइम्स ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस है। अगर हम इसको फर्दर करेंगे सॉल्व, ये बन जाएगा ई पावर एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम, सॉरी तो ये बनेगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। अब हम एक्स को पुट यहाँ पे 0 करेंगे, ये बनेगा ई पावर 0 प्लस ई पावर माइनस 0 और कॉस 0 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ई पावर 0 1, ई पावर माइनस 0 1, सो 1 + 1 दैट इज 2। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a limit x tends to 0 sin 2x by sin 5x, use differentiation। so limit x tends to 0 sin 2x की डिफरेंशिएशन आएगी पहले cos 2x, फिर यहाँ पे एंगल की डिफरेंशिएशन मतलब 2x की डिफरेंशिएशन आएगी अलग से, और 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, तो इंटू आएगा 2 इसको डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे जो sin 5x है पहले आएगा, पहले उसकी cos 5x डिफरेंशिएशन आएगी, लेकिन फिर 5x की इंटरनल वो 5 आएगा क्योंकि x की 1 होती हैं। अगर हम इसमें x करेंगे पुट 0, cos 0 1 होगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई cos 0, बिकॉज 5 इंटू 0 0 होगा, cos 0 1 होगा, सो 1 इंटू 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 2/5। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑन एल हॉस्पिटल्स रूल। आज हम पहले वीडियो यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बढ़ गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस इस पे अभी कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट। अगर आपके पास होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन क्वेश्चंस को हम हैंडल कैसे करेंगे वो हम कल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।